Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th, and we have already completed chapter 1, chapter 2 of the business study with all the concept, with all case studies. Hope you like it. और जिसने नहीं देखी है प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके कोई भी डाउट ना रहे और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया जाए. राइट, एंड नाउ वी आर द चैप्टर 3. दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन क्लास. ठीक है, इसके अंदर हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में समझेंगे. राइट, कि कैसे एनवायरनमेंट बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कैसे वो हेल्पफुल है. राइट, तो इसके अंदर ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस है एज़ पर द सीबीएसई. ठीक है ना, तो हम पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो जो सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन है. तो सबसे पहले समझते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है ना, तो मतलब जो भी हमारा बिज़नेस होता है उसके आसपास के वातावरण को, उसके आसपास की सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट. ठीक है ना, कुछ एनवायरनमेंट जो होते हैं वो जनरल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है आपको कि एक लेमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है, क्योंकि आज तक सिर्फ आपको लेमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पता था, लेकिन अब हम थोड़ा साइंटिफिक समझेंगे. ठीक है, एज़ पर द स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड वर्ड्स. राइट, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट एक एनवायरनमेंट जो बिज़नेस को इफेक्ट करता है, जिसके अंदर बिज़नेस नरिश होता है बेसिकली. ठीक है ना, मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो हमें जिस तरह से इफेक्ट करता है, उसी तरह बिज़नेस जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसको उस तरह से रहना पड़ता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होना पड़ता है. ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल जो उसके आसपास हैं. ठीक है ना, वेदर इनसाइड वेदर आउटसाइड. ठीक है, इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ दोनों आ सकते हैं, जो सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो राइवलरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, और जो दूसरे फोर्सेस होते हैं. जैसे कि अगर हम रहते हैं कि कहीं पे भी, ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखता है, उसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर पेड़ पौधों को छोड़ दिया जाए, इंसानों को छोड़ दिया जाए, उसके बावजूद भी बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग हमारे आसपास रहते हैं. उनको ही अदर फोर्सेस इसमें कहा गया है दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. ठीक है, जो बिजनेस एंटरप्राइज का कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर. ठीक है, बट दे मे हैव अ इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन उनके परफॉर्मेंस पर उनका इम्पैक्ट रहता है. तो इस तरह से डेफिनेशन बनती है बिजनेस एनवायरनमेंट की. और मैं बता देती हूँ, कुछ हमारे जनरल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं. जनरल में कह सकते हो, अगर मैं आप लोगों का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि आप बिजनेस तो नहीं हो, तो जनरल क्या हो जाएगा, आप जहाँ रह रहे हो आपके आसपास की चीज़ें, जैसे कि आपके नेबरहुड, ठीक है ना, आपके रिलेटिव, आपके क्लासमेट्स, आपके ट्यूशन मेट. ठीक है, और स्पेसिफिक का बात बोलती हूँ तो जैसे कि आपकी फैमिली मेम्बर्स हो जाएंगे, मॉम डैड ब्रदर सिस्टर. ठीक है ना, जिसके बहुत स्पेसिफिक है, क्लोज रिलेशन है. राइट, इसमें लिखा हुआ था इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल लीगल टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज विच ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है ना, अब ये कैसे हैं, जो जनरल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे मैक्रो लेवल के जितने भी फोर्सेज होते हैं वो होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल. आप इस घबराना मत, क्योंकि हम इन सब वर्ड्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अभी आगे के चैप्टर्स में. ठीक है, तो इन सब का जो इफेक्ट होता है ना, जब मैक्रो लेवल का इफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में पड़ता है, ठीक है ना, जिसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के पास बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है कि वो उनके साथ थोड़ा सा भी नेगोशिएट कर सके. ठीक है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज दैट द इंडिविजुअल कंज्यूमर और कॉम्पिटिंग एंटरप्राइज एज वेल एज द गवर्नमेंट कंज्यूमर. ठीक है ना, इसके अंदर क्या लिखा हो, कोई हमारे कॉम्पिटिंग प्राइस है या फिर गवर्नमेंट है या फिर इकोनॉमिक ग्रुप है, कॉम्पिटिटर कोड, मीडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशन वर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक. ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर नाम बता दिए. यहाँ पे इकोनॉमिक कहीं का भी इकोनॉमिक हो सकता है. अगर मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो अभी पिछले साल से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है. ठीक है, उसका इफेक्ट बिजनेस में क्या पड़ता है, दैट इंक्लूड इन द जनरल एनवायरनमेंट. ठीक है, और गवर्नमेंट ने कुछ बैन कर दिया, टैक्सेस के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया. ठीक है, बट वो इंक्लूड हो जाएगा हमारे स्पेसिफिक के अंदर. ठीक है, तो ये है हमारे दो तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, मार्क कर लीजिए, क्योंकि समटाइम दे आस्क फॉर 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी फीचर एंड उसकी करेक्टरिस्टिक का. राइट,
So the first feature and the characteristic of the business environment is the totality of the external forces. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है इसके अंदर कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं ना वो सब इसके अंदर इंक्लूड है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म्स. ठीक है, वो सारे फोर्सेज सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर है. ठीक है ना, सच एज इज एग्रीगेटिव इन नेचर. और मतलब ये एग्रीगेटिव इन नेचर होता है, ये नहीं कि पर्टिकुलर को लेके चलते नहीं. जितनी भी फोर्स है, जितनी भी थिंग्स अवेलेबल है बट आउटसाइड द फर्म, उसको हम क्या बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारा इंक्लूड होता है. नेक्स्ट इज़ दैट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज. तो अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि स्पेसिफिक और जनरल क्या होता है, दोबारा सुन लीजिए. ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक फोर्सेज सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स. ठीक है ना, क्योंकि देखो जब कंपनी एक रूल या फिर अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है तो इन सबको ध्यान में रख के बनाते हैं. जैसे कि इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के, कस्टमर को ध्यान में रख के, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, इफेक्ट द इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग. ठीक है, अगर कस्टमर ने सामान लेना बंद कर दिया ना तो फिर हो जाएगी छुट्टी. ठीक है, और इसी तरह जनरल फोर्सेज हैं जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस have impact on all the business enterprise and thus may affect an individual फॉर्म ओनली इनडायरेक्टली. ठीक है ना, जैसे कि क्योंकि जो भी पॉलिटिकल के अंदर चेंजेस आता है लीगल, अब जैसे कि यार पॉलिटिकल में क्या हो सकता है कि हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में मतभेद हो गया, पॉलिटिकल रिलेशन ख़राब हो गए, उन्होंने ट्रेड बंद करवा दिया. ठीक है, तो इससे सारी फर्म्स में इफेक्ट पड़ेगा, उससे हमारे एक इंडिविजुअल फर्म्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि अब वो भी तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे ना. तो इस तरह से जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, मतलब पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए सोच के वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए गए. ठीक है, जो सबको इम्पैक्ट करे. ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं जनरल फोर्सेस. ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है. कई बार ये लोग डिफरेंस पूछ लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दे तो रखे हैं सिर्फ 2 डिफरेंस बट यू कैन एबल टू मेक 3 तो आप बना ही लीजिएगा. राइट, नेक्स्ट इज दैट इंटर रिलेटेडनेस. इसका मतलब क्या होता है दैट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड. ठीक है ना, मतलब बहुत सारे बिजनेस के पार्ट जो होते हैं वो आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं. मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. राइट, इसमें लिखा हुआ है दैट इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर द हेल्थ प्रोडक्ट. ठीक है, क्योंकि हम लोग आजकल जो यूथ है ना वो हेल्थ कॉन्शियस है, स्किन कॉन्शियस है, हेयर कॉन्शियस है. उससे क्या हो रहा है, हेल्थ प्रोडक्ट जो बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड द हेल्थ रिजॉर्ट. ठीक है, न्यू हेल्थ प्रोडक्ट हैव इन टर्न चेंज द पीपल लाइफ स्टाइल. ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक मूव पर्टिकुलर थिंग का डेफिनेटली इफेक्ट द अनदर मूव. ठीक है ना, मतलब किसी एक के होने से डेफिनेटली दूसरे केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे सर्विसेज में. ठीक है ना, और इसका इम्पैक्ट लाइफस्टाइल में पड़ता है. और भी बहुत सारे आप एग्जांपल्स हो सकते हैं कि इंटर रिलेटेडनेस कैसे आता है. ठीक है ना, कैसे एक मतलब जो अलग अलग पार्ट्स हैं, एलिमेंट है, वो क्लोजली रिलेटेड है. मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं तो हमारी थिंकिंग है कि हमें ऐसा कुछ यूज़ करना है. ठीक है, जिससे पोल्यूशन ना हो, तो वी आर गोइंग टू यूज़ जूट बैग्स. ठीक है ना, हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं प्लास्टिक को जहाँ तक हो सकता है. उससे क्या हो रहा है, जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट है उनका डिमांड कम हो रहा है. तो नाउ द कंपनीज ऑल्सो फोकस ऑन द बायोडिग्रेडेबल थिंग्स. ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो है वो आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है. नेक्स्ट इज द डायनेमिक नेचर. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एज इट कीप ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, एंट्री ऑफ द न्यू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. ठीक है, एज यू नो हमने डायनेमिक तो पढ़ ही रहे. स्टार्टिंग में भी मतलब जब हमने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा था तो भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज डायनेमिज्म. ठीक है ना, उसी तरह से जो फोर्सेज है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी क्या है, वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है. आज जो है कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा. राइट, इसमें वही लिखा हुआ कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो अगर आज कोई फ़ोन आया तो डेफिनेटली 1 महीने के बाद उसका बेस्ट वर्जन आ ही जाएगा और उसका बेस्ट जो है वो बेस्टेस्ट आ जाएगा इन द नेक्स्ट टाइम. राइट, तो उसी तरह से कस्टमर के प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, हमें पता ही है. ठीक है ना, कस्टमर के प्रेफरेंसेस का आपका फैशन भी हो सकता है. ठीक है ना, और अभी हेल्थ केयर प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया मैंने आपको. ठीक है, न्यू एंट्री ऑफ कॉम्पिटिशन. येस, अब हर एक फील्ड में एक नया कॉम्पिटिशन है. ठीक है ना, अर्लियर इट वॉज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे एक कंपनी होती थी, उसकी मोनोपोली चलती थी, बट नाउ इट इज़ टोटली डिफरेंट. ठीक है ना, तो मतलब जितने भी फोर्सेज होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो बहुत डायनेमिक होते हैं. मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल चेंज.
नेक्स्ट इज दैट अनसर्टेनिटी, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफरेंट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, एज इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब ये होता है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, मतलब जो चेंज होता रहता है, ठीक है। प्रिडिक्टेबल नहीं है, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। जैसे कि एक लाइफ होती है अनप्रिडिक्टेबल, उसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट भी जो क्या होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है ना। बहुत टिपिकल है प्रिडिक्ट करना अपना फ्यूचर हैपनिंग्स को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है फैशन इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, जो कि चेंज होता है बहुत फ्रिक्वेंटली। और अभी हमने टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल पढ़ा था, वो भी बहुत अनसर्टेन है कि कल कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाए, किसी को नहीं पता, राइट। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर प्रिडिक्ट करना पड़ता है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्योंकि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को समझना एंड देन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। इसमें लिखा हुआ सिंस द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशन और द फोर्सेज which arises from the different sources, it become difficult to comprehend at once which exactly constitute a given environment, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को उसी तरह से मापने के लिए उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके लिए प्रॉपर टीम बिठाई जाती है, ठीक है। दे विल डिसाइड कि हाउ टू टेक उस फर्दर स्टेप। यहाँ पे एक एग्जांपल से देखा दैट इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल एंड द लीगल फैक्टर ऑन द चेंजेस ऑन डिमांड ऑफ द फैक्टर, कि इसको मतलब कोई भी अगर चेंज आता है ना सोशल के अंदर या इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है, तो उसका इफेक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि उसका इफेक्ट कहाँ तक पड़ेगा, ठीक है ना। बिकॉज देखो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, देखो अभी तो उसका इफेक्ट नहीं पता कि कहाँ तक और किस हद तक जा सकता है, ठीक है। नाटो का रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि उसको वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कौन कौन से चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है, वी कांट थिंक अबाउट दैट, राइट। नेक्स्ट इज द रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिंस डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इवन द रीजन टू रीजन, ठीक है ना। यस एक रिलेटिविटी रह बट मतलब वो डिफरेंट है बट फिर भी एक रिलेटिविटी मेंटेन रहती है। पॉलिटिकल कंडीशन इन द यूएस डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना और पाकिस्तान। सिमिलरली डिमांड फॉर द साड़ीज मे बी फेयरली हाई इन इंडिया, ठीक है, बट वेयर एज इट मे बी मोस्ट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस। तो रिलेटिविटी रहती है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस होता है हमारे कस्टम्स के अंदर और बाहर के कस्टम्स के अंदर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, right? If you have any doubt then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.